मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रिचा वर्मा, पीजीटी बायोलॉजी। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप देखेंगे। ठीक, क्लास 9 के पर्पज से। तो 2 टाइप के माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर हम देखेंगे विथ मॉडल, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप जो मैंने पकड़ रखा है ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। ओके, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में फर्स्ट वन स्टेज होता है, ठीक है, बेस होता है जहाँ पर ये पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप रखा हुआ होता है, प्लेस्ड होता है माइक्रोस्कोप, उसे हम बेस बोलते हैं। तो ये इसका बेस है। ओके, देन ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है जिससे लाइट जो होती है वो स्टेज पर फोकस्ड होती है, जिससे कोई भी सब्सटेंस जो यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जर्व करने के लिए वो हमको क्लियरली शो हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट फोकस्ड होती है और फोकस होने के बाद रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पर पड़ती है, ठीक है, जिससे ये हमको पूरा का पूरा सब्सटेंस क्लियर शो हो सके। ये स्टेज है जहाँ पर हम स्लाइड के फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस को रखते हैं और उसे इस लेंस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। हम एक ही लेंस का यूज़ करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, इसीलिए हम इसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, उसमें इस टाइप के माइक्रोस्कोप का यूज़ किया भी था। बट ये मॉडर्न माइक्रोस्कोप है सिंपल, उन्होंने सेल्फ प्रिपेयर्ड यूज़ किया था, बट कुछ इसी टाइप का था। ओके, आई लेंस है, ठीक, मतलब ये लेंस हमारी आइज़ के पास होता है इसलिए आई लेंस बोलते हैं, और इसकी मैग्नीफिकेशन क्वालिटी जो है वो 10x to 100x है। ओके, 10x to 100x हो सकती है, रिप्लेस करके हम मैग्नीफिकेशन क्वालिटी बढ़ा भी सकते हैं। ओके, बट एक ही टाइप के लेंस का यूज़ करते हैं। ये इसका आर्म है, इस आर्म के थ्रू हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेज है, ये पिन है जिसके थ्रू हम स्टेज में से रखे कोई भी स्लाइड को पिन के थ्रू ऐसे दबा सकते हैं ताकि हमारी जो स्लाइड है वो कहीं भी मूव ना हो। ठीक है, और हम आराम से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें। इस तरह से हम इसे अप डाउन करके, ऊपर नीचे करके, ये कंडेंसर लगा हुआ है, इसके थ्रू हम इसको अप डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे, इसके थ्रू हम इसे राइट लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, और इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप जो है सिंपल माइक्रोस्कोप वो किस तरह का दिखता है और कैसे फंक्शन करता है। ओके, और हम इनमें किन चीज़ों को, किस टाइप के सब्सटेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो सिंपल सब्सटेंस है जो हमें नेकेड आई से फुली ऑब्जर्व नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। ओके स्टूडेंट, ओके, देन सेकेंड माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो पॉन्ड वाटर में स्टडी की थी बैक्टीरिया की, जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, तब इस टाइप के माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था, बट ये मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको, ये मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ओके, ये सेम एज जैसे सिंपल में है, ये इसका पूरा का पूरा बेस है। ओके, यू शेप में डिवाइड होता है बेस, ताकि हम इस मिरर को फुली ऊपर नीचे करके लाइट को फोकस कर सके। कहाँ पर लाइट को फोकस कर सके हम? स्टेज पर। ओके, ये थोड़ा मॉडर्न है। ठीक, ये आर्म्स है जिसे मैंने पकड़ रखा है, इसे ये आर्म्स है, इसे हम इस तरह से पकड़ के और कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 टाइप के लेंस का यूज़ होता है, इसलिए हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। फर्स्ट वन आईपीस लेंस एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस लेंस ऑलवेज आइज के पास होती है। ठीक है, इस तरह से हम इसे यहाँ से इस टाइप से इसे किसी भी सब्सटेंस को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ये आईपीस लेंस है, और ऑब्जेक्टिव लेंस ये है जिसे हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडेंसर है, इससे हम आर्म्स जो हैं उनको अप डाउन कर सकते हैं, फिर हम इन्हें ऐसे रोटेट करके जिस लेंस का भी यूज़ करना हो उस लेंस का यूज़ करके हम सब्सटेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये स्टेज है, इसमें 2 पिन लगी हुई होती हैं इस तरह से, जिससे हम कोई स्लाइड या सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कैच कर सकते हैं, ताकि वो मूव ना हो और हम इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, देन ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसकी मैग्नीफिकेशन क्वालिटी जो होती है वो 100x होती है,
इसकी मैग्नीफिकेशन क्वालिटी हम टाइम पर इंक्रीज कर सकते हैं, 10x, 100x, 1000x, जिस टाइप का सब्सटेंस हमको देखना हो। इन अ प्रेजेंट टाइम मैनी एडवांस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे आप मैग्नीफिकेशन बहुत बढ़ा सकते हो, 1 लाख तक मैग्नीफिकेशन कर सकते हो उसका, और स्मॉल से स्मॉल सब्सटेंस को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये सेकेंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। ये इसका स्टेज है, ये मिरर है जिससे हम लाइट को फोकस करते हैं, ये स्टेज है जिस पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज़ करते हैं, प्लेट है जिसे हम रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव लेंस से सब्सटेंस को ऑब्जर्व करते हैं, कंडेंसर है, अप डाउन कर सकते हैं आर्म्स को, आई पीस लेंस है जो आइस के नियर होता है, आर्म है जिससे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैच करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके।